गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7B करेंगे। उसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है आपको 3/4 और यहाँ पे एक का आंसर यहाँ पे दिया है 24। तो आपको यहाँ पे ऊपर वाला फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? अब देखना है कि 24 4 के टेबल में कब होता है, तो 6 4 जा 24। अब 6 के टेबल में 6 3 जा कितना आएगा 18। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 18। वैसे ही यहाँ पे देखो 9 4 जा कितना होता है 36। अब 4 आया तो 5, तो 4 5 जा कितना आएगा 20 आएगा। सबसे पहले आपको जो आंसर दिया है वो देखना है। 9 4 जा 36। अब 4 आया तो 4 के टेबल में है, यहाँ पे 5 दिया है तो 4 5 जा 20। अब यहाँ पे देखो 8 5 जा कितना होता है 40। 8 5 जा 40। तो अब 9 5 जा कितना आएगा 45। कितना आता है 9 5 जा 45। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 45। अब वैसे यहाँ पे दिया है 36 से कितना है, यहाँ पे 36 दिया है आपको यहाँ पे, और नीचे कितना दिया है 3 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है आपको 3 दिया है। अब आपको देखो ये वाला आंसर दिया है और आपको जो आगे वाला है वो फाइंड करना है। तो अब तो 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24 होता है कि नहीं। ये आगे वाला आंसर था तो हमने कौन से टेबल में, अब देखो 12 3 जा 36 होता है। तो देखो 12 3 जा 36। अब 12 के टेबल में कब 24 आता है, तो 12 2 जा 24। तो देखो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको ये पीछे वाला आंसर दिया, हमें ये आगे वाला फाइंड करना है इसमें। तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 12 के टेबल में। सिंपल इतना याद रखना है, जो भी ऊपर नीचे आपको जो नंबर दिया है वो एक ही टेबल में आना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट दिया है देखो 15, यहाँ पे 45 और यहाँ पे डिवाइड कितना दिया है 60 दिया है। क्या दिया है आपको? अब 15 3 जा 44, सॉरी 45 और 15 4 जा 60। 15 4 जा 15 के टेबल में आप बोलोगे तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 60 आएगा। क्या आएगा आंसर? अब नेक्स्ट हमें दिया है यूज मल्टीप्लीकेशन ऑन राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। तो ये वाला मैं आपको नोटबुक में करके दिखाती हूँ कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ए दिया है 2/5। तो आपको जब ऐसे बोला है मल्टीप्लिकेशन में राइट अ टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको ये नंबर के साथ आपको क्या करना है, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 2 या 3 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले दोनों को हम किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी किससे करना है आपको, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर यहाँ पे 2 है तो 2 × 2, नीचे 5 है तो हम ऊपर नीचे दोनों को किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। कितना आया 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब हमें एक बार 2 से किया, अब एक बार आपको 3 से करना है। 2 × 3 और अब यहाँ पे दिया है 5 × 3। तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। आपको मल्टीप्लिकेशन करके 2 लिखने थे। तो कौन कौन से 2 हुए 4 10th एंड 6 15 है, वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 10th एंड दूसरा क्या आएगा 6 15। कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो 2 × 2 4, 2 5 जा 10। तो अब 4 10th आया। अब 3 से किया 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो ये दोनों का आंसर क्या हो गया 4 10th एंड 6 15। अब वैसे ही हमें देखो यहाँ पे दिया है 3 8। तो 3 8 है तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे 8 है तो ऊपर नीचे आपको किससे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 और 8 2 जा कितना आएगा 16 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। अब एक नंबर मिल गया हमें दूसरा। अब एक बार 2 से किया, अब यही नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3 8 × 3। अब देखो 3 3 जा कितना आता है 9 और 8 3 जा 24।
3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। हमें 2 लिखने हैं, तो ये और ये दोनों आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मैं उसमें आंसर 6 एंड 16 एंड नेक्स्ट कौन सा होगा 9 एंड 24। ये दोनों इसके हमें 2 2 लिखने हैं, तो हमें 2 मिल गए। ये एक बार आपको ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी बार आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें सी दिया है देखो 10 और 11, तो अब इसमें हम देखेंगे क्या 2 और हम 4 से करेंगे, हम ऐसे नंबर से लेंगे, तो 10 इंटू 2, यहाँ पे 11 इंटू 2, 10 2 जा 20, 11 2 जा 22। अब ऐसे 4 से लेंगे तो 10 इंटू 4, 11 इंटू 4, 2 और 4 ऐसे हमने इवन नंबर लिए दोनों, तो 10 4 जा 40, 11 4 जा 44। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे इसका, जो हमें दो नंबर लिखने हैं उसमें 20 डिवाइड 22, दूसरा कौन सा आएगा 40 एंड 44। ये सी का हुआ। अब यहाँ पे हमें डी का दिया है तो 12 है, तो इसमें हम दोनों और नंबर लेंगे, तो 3 और 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 से करेंगे, सबसे पहले 3 दिया है तो 12 3 जा 36 एंड 13 3 जा 39। अब वैसे 3 से किया, अब आपको हमें यहाँ पे 5 से करना है, 12 इंटू 5 एंड 13 इंटू 5, 12 5 जा 60 एंड 13 5 जा 65। कौन से दो हो गए फ्रैक्शन हमारे, 36 डिवाइड 39 एंड नेक्स्ट कौन सा आएगा 60 डिवाइड 65। आपको सिंपल ही याद रखना है, हमने जब ऐसे 10 से 11 से आया तो हमने इसे 2 और 4 से किया, यहाँ पे 3 और 5 से किया, तो आपको 2 2 फ्रैक्शन लिखने थे, तो ये इसके 20 40 30 और इसमें 36 एंड यहाँ पे 60। और आप देखोगे तो ये दोनों ऊपर नीचे आपको जो भी नंबर से कर रहे हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन बोला है तो ऊपर नीचे दोनों में एक ही नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है उसमें। नेक्स्ट दिया है हमें 3 वाला, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग अ डिवीजन। अब देखो हमें पहले मल्टीप्लाई के लिए बोला था, अब यहाँ पे डिवीजन के बोला है, तो सबसे पहले आपको सिंपल ही इसमें डिवीजन मतलब ऊपर नीचे आपको क्या करना है, जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे और आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि अब 3 से है, यहाँ पे 18 और 17 दिया है, सॉरी 27, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे हम सबसे पहले देखेंगे तो ये 3 के टेबल में आ रहे हैं। सबसे पहले एक बार ऊपर नीचे 3 से करेंगे, 27 डिवाइड 3, तो 6 3 जा 18 और ये ऐसे करोगे तो 9, 3 9 जा 27। अब यहाँ पे दूसरा कौन सा आता है, यही टेबल, किसके टेबल में आता है 9 2 जा 18 और किसका आएगा 9 3 जा 27। कौन कौन से में 9 2 जा 18। अब इसको अब 3 से किया वैसे ही, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 9 से, यहाँ पे 27 डिवाइड 9, तो सबसे पहले 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27, तो दो कौन कौन से फ्रैक्शन हो गए 6 एंड 9, दूसरा 2 3rd। सबसे पहले आपको जब डिवीजन वाला करना है तो ये याद रखना है कौन से टेबल, दो टेबल में आता है, तो 6 3 जा 18 और 9 3 जा 27, तो दोनों में 3 और 9 में आता है, तो एक बार 3 से आपको डिवाइड करना है और एक बार 9 से डिवाइड करना है। अब हमें वैसे ही नेक्स्ट दिया है, देखो 40 दिया है हमें यहाँ पे, 40 और 60 दिया है, तो सबसे पहले कौन कौन से टेबल में, तो हम एक बार किससे 2 से करेंगे, है 40 डिवाइड 2, 60 डिवाइड 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो 22 जा 40 एंड 32 जा 60, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, दो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये और आ रहा है यही टेबल में, यस, तो एक कौन सा हो जाएगा हमारा 20 एंड नीचे आएगा 30। अब हमें दूसरा फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आपको क्या दिया है
40 एंड 60 है। एक बार हमने किससे किया, 2 से किया। अब आपको देखना है कौन कौन से में दूसरे किस में आ रहा है वो आपको यहाँ पे देखना है, तो वो देखेंगे सबसे पहले हम। तो हम अब दूसरी बार 10 से करेंगे। 10 से 10 में ही आएगा 10 4 जा तो 10, तो कितना आएगा 10 4 जा 40 और 6 10 जा 60। अब इस ये भी कट हो रहा है, देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो 4 और 6 से दोनों 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ पे 2 3 दूसरा कौन सा आएगा, 2 3। यहाँ पे देखो आपको सिंपल याद रखना है, दो टेबल में देखो आ रहा है तो 10 ये 40 डिवाइड 2 करेंगे और 60 डिवाइड 2 किया तो आ गया। अब दूसरा 10 में आ रहा है ना, तो इससे किया, बट यहाँ पे 4 6 बचा है तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 3। अब वैसे ही आपको यहाँ पे दिया है, देखो 20। आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना है, कैसे आया वो मैंने बताया आपको, ये टेक्स्ट बुक में लिखना है, ये वाला 2 आंसर है वो सब में। अब यहाँ पे दिया है हमें 24 एंड दूसरा दिया है 36, तो इसमें हम क्या करेंगे 24 और हमें क्या दिया है दूसरा 36 दिया है, तो कौन से टेबल में सबसे पहले वो आ रहा है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे 12 2 जा होता है 24 और 12, तो अब यहाँ पे सबसे पहले किससे करेंगे 2 से, दोनों में, तो दोनों के टेबल में 12 के टेबल में आता है, तो अब ये करोगे तो कितना आएगा 12 और कितना आएगा यहाँ पे आप देखोगे तो 18 2 जा 36, तो एक नंबर हमें ये मिल गया। अब 2 से किया, अब 4 6 जा 24 और दूसरे कौन से टेबल में आता है ये 36, तो हम सबसे पहले 24 डिवाइड 4 एंड 36 डिवाइड 4। अब यहाँ पे 6 4 जा 24 आप ये करोगे तो, और 9 4 जा 36, तो दूसरा कौन सा मिल गया हमें ये 6 9 और 12 8, तो यहाँ पे 12 और 18 और नेक्स्ट दिया हमें 6 9। हमें दो फाइंड करना था तो हमें दोनों क्या हो गए उसमें से मिल गए। अब हमें क्या दिया है डी 54 और 81 है, तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कौन से टेबल में आ रहा है, तो ये टेबल में 54 81 देखना है कौन कौन से टेबल में आ रहा है वो आपको पहले। तो 9 के टेबल में आ रहा है तो 6 9 जा 54, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे और 9 9 जा 81, तो सबसे पहले करेंगे तो 6 और ये 9, आप 54 को करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे 6 और 9 आएगा। अब दूसरा कौन से 20 के टेबल में आएगा 27 2 जा 20 54 और 27 3 जा 81 होता है, तो हम दूसरा किससे करेंगे डिवाइड 54 डिवाइड 27 एंड 81 डिवाइड 27, दोनों ऊपर नीचे हमें करना है तो 2 और यहाँ पे आएगा 3, तो दो हमें जो डिवीजन से करने थे फ्रैक्शन, तो कौन कौन से आएंगे 6 9 एंड दूसरा कौन सा आएगा 2 3। तो आप जब ये वाला आप नोटबुक में करो तब ये ऐसे करना है, कैसे आए वो आपको समझ में आए, और जब टेक्स्ट बुक में हो तो सिर्फ ये ऊपर वाला है वो ही भरना है। नोटबुक पे आपको ये जो मैंने पूरी करवाया है कैसे आया वो आपको साथ में कैलकुलेशन करनी है। ये जो करवाया ना मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीज़न वाले जो दोनों है वो आपको नोटबुक में कैसे ऐसे पूरी कैलकुलेशन के साथ करना है, और टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये आंसर लिखना है, और नोटबुक में आपको ये कैलकुलेशन है वो करनी है, ताकि आप जब दूसरी बार करो तो आपको पता चले कि ये आंसर कैसे आया है। 4 हमें दिया है चेंज टू लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब नीचे दोनों के सेम आने चाहिए, तो आपको इसमें क्या करना है लाइक फ्रैक्शन में इतना याद रखना है कैसे आपको मिलेगा, क्या करना है उल्टा करना। 2/3 दिया है हमें तो उसके जो सामने वाला क्या दिया है हमें 5, एक बार ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो देखो यहाँ पे 2 और 5 है, उसके सामने वाला नीचे वाले से 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 से करेंगे 2 × 5 और नीचे 3 दिया है तो 3 × 5, तो 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। अब एक बार ऊपर नीचे ये दूसरे वाले के
जो सामने वाला है उससे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 आया तो उसके सामने, अब यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है, तो हमें 3/5 दूसरा नंबर दिया है, तो उसमें आपको क्या करना है, 3/5 दिया है तो 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3। आपको क्रॉस में जाना है, सबसे पहले ऐसे जाना है, तो सामने वाला 5 था तो हमने 5 से किया। अब ये 3 है तो उसके नीचे क्या है, 3 है, तो आपको 3 से करना है, तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। लाइक फ्रैक्शन में नीचे का आंसर कैसा आना चाहिए, सेम। तो देखो आ गया, हमें 2 नंबर बोला था तो ये 2 नंबर मिल गए, 13 और ये है 10 और 15, 9 और 15। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 15 एंड दूसरा क्या आएगा 9 15। आया समझ में? क्या करना है आपको, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, इससे आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, और जब दूसरा नंबर लो तो उसके क्रॉस वाले, तो आपको ऊपर नीचे दोनों में क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। अब हमें दिया है 3/4 एंड 5 7, तो सबसे पहले 3/4 को किससे, ये सामने वाले नंबर 7 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 इंटू 7 एंड 4 इंटू 7, 3 7 जा 28, सॉरी 21 एंड 4 7 जा 28। अब हमने एक बार 7 से कर लिया, अब ये जब ये नंबर लिख रहे हैं तो इसके नीचे वाला ये नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब 5 और 7 है, तो यहाँ पे ये वाला नंबर कौन सा है, 4, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, इंटू 4, 5 4 जा 20 एंड 7 4 जा 28। तो देखो नीचे दोनों का सेम आया आंसर, यस। तो इसमें दो हमें कौन कौन से आएंगे, 21 एंड 28, दूसरा 20 एंड 28। हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो लाइक मतलब दोनों नीचे का जो आंसर सेम आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो आ गया। तो लाइक फ्रैक्शन में आपको इतना याद रखना है, जब आप पहला वाला कर रहे हो तो उसके जो नीचे वाला जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने ये दूसरा वाला 5 7 लिया, तो इसके सामने क्या था 4, तो उसका मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे अब 8 9 दिया है हमें, बट इसके सामने यहाँ पे क्या दिया है, 11 दिया है कि नहीं, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 11, यहाँ पे भी 11, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99। अब यहाँ पे 6 और 11 दिया है, तो उसके सामने क्या कौन सा है, यहाँ पे 9 दिया है कि नहीं, उसके सामने वाला 9, तो 9 और ये 9, 6 9 जा 54, 11 9 जा 99। तो देखो दोनों में आंसर नीचे सेम होना चाहिए, तो आ गया 99 99। तो इसके दो कौन कौन से हो गए, 88 डिवाइड 99 और दूसरा 54 डिवाइड 99। कौन कौन से आ गए, 88 डिवाइड 99, 54 डिवाइड 99। आपको क्या करना है, यहाँ पे जब ये वाला नंबर करो तो इसके नीचे वाला है सामने वाला, उससे मल्टीप्लाई करना है। जब ये वाला फ्रैक्शन करे तब इसके नीचे वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब वैसे ही 4 और 13 एंड 5 एंड 9 दिया है, तो सबसे पहले इसका करेंगे। 4 13 है तो उसके सामने क्या दिया हमें 9, तो 4 इंटू 9, 13 इंटू 9, क्या दिया है 4 इंटू 9, 13 इंटू 9, 4 9 जा 36, 13 9 जा 117। अब 9 से हो गया, अब हम किससे करेंगे, जब ये वाला नंबर लेंगे तो 13 से। 5 9 है तो उसमें 5 इंटू 13 एंड 9 इंटू 13। अब 13 5 जा 65 एंड 13 9 जा 170। तो ऊपर ये नीचे दोनों के लाइक फ्रैक्शन में आपको करना है चेंज। तो मिल गए हमें दो, तो कौन कौन से, ये वाला और ये वाला आपका ये लाइक फ्रैक्शन बोला तो ये हो गए। तो यहाँ पे आएगा 36 एंड 117 और दूसरा क्या है 65 एंड 117। ये दोनों इसके क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब हमें नेक्स्ट दिया है ई, तो ई में भी 4 एंड नीचे हमें दिया है 15। अब यहाँ पे 12 दिया है उसके सामने वाला, तो 4 इंटू 12, 15 इंटू 12। आपको क्या करना है इसमें 4 इंटू 12 और 15 इंटू
12। तो सबसे पहले आप 4 इंटू 12 करोगे तो 40 कितना आएगा यहाँ पे 48 आएगा। और 15 इंटू 12 करोगे तो 180 आएगा। जब अब आपको इसको कट करना इतना आ रहा है तो यहाँ पे आप करोगे तो 16 एंड आएगा 60। क्या आएगा 16 एंड 60 आंसर आएगा। क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, अब ये वाला लाइक फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। अब 5 और 12 है, 5 और 12, उसके सामने 15 है तो 15 इंटू 15, 15 5 जा 75 एंड इसका आता है 180। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी हम कट करके लिखेंगे कि ये कौन से टेबल में कैसे आ रहा है, तो वो हम कट करेंगे। इसको कट करेंगे तो 25 3 जा कितना आएगा 75 और 63 जा 80। तो यहाँ पे आएगा आंसर में आपको यहाँ पे लिखना है 25 एंड यहाँ पे आएगा 60। तो देखो दोनों के सेम आ गए। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, एक 16 एंड 60 और दूसरा 25 एंड 60। आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो ये चेंज करना था, तो हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में दिया हुआ था उससे हमने कट किया। अब हमें ई वाला दिया है 7 8 एंड 7 60। तो सबसे पहले 7 8 और यहाँ पे कितना दिया है, सामने 60 दिया है तो इंटू 60 क्या दिया है हमें 60 दिया है। तो हम दोनों में क्या करेंगे 16 है तो यहाँ पे 16 से करेंगे हम। आएगा आंसर यहाँ पे 112 एंड अब 16 इंटू 8 करोगे तो 128। अब हमें इसको क्या करना है, कट करना है। तो कट करेंगे तो 14 8 जा कितना आता है 112 एंड यहाँ पे करोगे 16 8 जा 128। अब ये दोनों हमें यहाँ पे कितना आएगा 14 एंड 14 एंड नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 16 आएगा। इसका आंसर 14 एंड 60। अब उसमें हमें 7 और 16 दिया है तो हमें 8 से करना है मल्टीप्लाई, दोनों में 8 से करेंगे तो 7 8 जा 56 और 16 8 जा 128। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 7 इंटू नेक्स्ट आएगा 16, कितना आएगा 16। अब हमने कट करके लिखा तो 7 8 जा 56 एंड कितना 16 8 जा 128। तो यहाँ पे 7 एंड 16 आ गया है आंसर। तो यहाँ पे कौन कौन सा मिलेगा हमें आंसर, 16 वाला है तो 14 एंड 60 और नेक्स्ट हमें क्या दिया है 7 एंड 60। तो ये दोनों इसके क्या हो गए लाइक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हमें दिया है आर द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, मतलब आपको पूछा है यस और नो में आंसर लिखना है। आर द फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट तो आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से सबसे पहले 12 इंटू 5 और 6 इंटू 15, 12 5 जा कितना आता है 60 और 15 6 जा 90। दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, इक्विवेलेंट मतलब सेम है नहीं है। इसमें 60 आ रहा है, इसमें 90 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नो। अब वैसे ही हमें दिया है देखो, तो आपको इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 16 इंटू 3 और नेक्स्ट हमें दिया है इसका इसके साथ तो 12 इंटू 4। तो नेक्स्ट में दिया है तो 12 16 3 जा 48 और 12 4 जा 48। दोनों के आंसर कितना आ रहा है सेम आ रहा है, देखो 48 तो यस ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आंसर में क्या आएगा यस।
अब हमें नेक्स्ट दिया है थर्ड वाला, सी वाला है। तो सबसे पहले इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 5 और नेक्स्ट है 75 इंटू 2। 30 इंटू 5 करेंगे 3 5 जा 15 मतलब 150। और यहाँ पे देखो 75 2 जा 150, दोनों का आंसर सेम है, यस है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, यस, ये इक्विवेलेंट है। जब ऐसा पूछा है फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका, ये दोनों में। तो जो आंसर सेम आए तो यस है। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी 48, यहाँ पे तो यस, यहाँ पे 150, यहाँ पे भी 150, तो दोनों का आंसर कैसा है, सेम। तो यहाँ पे आपको लिखना है यस। अब नेक्स्ट दिया है 39 इंटू 7 और ये है 49 इंटू 3। अब ये इसका आपको मल्टीप्लाई करा, 39 7 जा करना है आपको, तो आएगा 273 आएगा। कितना आएगा, 273। अब 49 3 जा करोगे तो आएगा 147। ये दोनों का आंसर सेम है, नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, नो। अब वैसे ही देखो 2 वाला है, ये ई वाला है, तो उसमें सबसे पहले 19 इंटू 2 एंड 38 1 इंटू 1 हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 19 इंटू 2 किया, अब 38 इंटू 1, अब 92 जा 38 और 38 1 जा 38, तो देखो दोनों का आंसर सेम है, यस है। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है, यस, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब वैसे यहाँ पे एफ वाला दिया है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में है तो 32 इंटू 5 करेंगे, 32 इंटू 5, और इसमें क्या दिया है हमें 40 है, तो क्या लिखेंगे 40 इंटू 4, क्या लिखेंगे 40 इंटू 4। तो आपको 32 इंटू 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो आएगा 160 एंड 4 4 जा 16 एंड 0, तो 160। तो दोनों का आंसर कैसा आया, देखो यहाँ पे सेम आया, तो यस, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है आपको, यस। आज मैंने आपको जो ये सम करवाए हैं सब चेंज इनटू फ्रैक्शन, टेक्स्ट बुक में हम जो ब्लैंक्स में आपको भरना है वो ब्लैंक्स में भरना है, बाकी का आगे आपको नोटबुक में क्लास वर्क में देखो ये चेंज इनटू फ्रैक्शन लिखा है, तो ऊपर सिर्फ ये आंसर नहीं लिखना है, आपको साथ में ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है वो आपको साथ में लिखनी है, ताकि आप दूसरी बार करो तो पता चले कि आपको कैसे ये इसका आंसर कैसे आया। तो आपको ये आज मैंने जितना करवाया वो आज आपको आगे CW में करना है, और टेक्स्ट बुक में